हेलो, हाँ जी गाइस, कैसे हो आप लोग? वॉइस आ रही है सभी को क्लियर मेरी? कैमरा ऑन, फटाफट कैमरा ऑन सभी के। अनम्यूट करके बताओ, क्लियर है वॉइस वॉइस क्लियर आ क्लियर। रही है? नहीं आ रही? क्लियर है वॉइस क्लियर है, क्लियर है। ओके। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट वेलकम है सभी को एफिलिएट मार्केटिंग तेजस में। ठीक है। जो आज से स्टार्ट हो रही है आपकी ट्रेनिंग एफिलिएट मार्केटिंग तेजस की, तो सबसे पहली ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराने वाले हैं, हाउ टू सेट माइंडसेट। माइंडसेट होता क्या है? क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए तो आगे, पर माइंडसेट ही नहीं है तो फिर कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली ट्रेनिंग्स है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कि माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आता है बिजनेस माइंडसेट, कि अगर आपके पास माइंडसेट ही नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ओके। सिर्फ 2 मिनट से पहले, माइंडसेट माइंडसेट होता क्या है, एक्सप्लेन। मैंने काफी और माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग ली है आप लोगों की। तो किसी को पता है यहाँ पे माइंडसेट होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है माइंडसेट का? तो माइंडसेट होता क्या है, एक्सप्लेन। नहीं पता? कोई बात नहीं। थोड़ा मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा, जहां तक कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि माइंडसेट होता क्या है। ठीक है, उस वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो होगी। तो होता है आपको किसी चीज के बारे में सोचना कि आपने उस चीज के बारे में सोचा हुआ, आपने माइंडसेट किया हुआ है बिल्कुल कि वो चीज आपको अचीव करनी है, इतने दिन में अचीव करनी है। मतलब कैसे भी अचीव करनी पड़े, वो आपका माइंडसेट है। तो माइंडसेट होना चाहिए। आप अगर आप ऑनलाइन जैसे ये अपडेट मार्केटिंग अगर आप वो कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपका एक माइंडसेट होना बहुत ही है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। आपको है ना, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है आपको। तो आप क्या करोगे? जाते हुए आपके माइंड में आपको पता होगा कि हमें इस स्टॉप पे रुकना है, यहाँ पे ये चीज लेनी है। ठीक है, यहाँ से ये चीज लेनी है, या यहाँ इस रूट से हमें जाना है। ठीक है। मान लो आप मेरठ से दिल्ली का सफर कर रहे हो, तो आप अभी एक नया बाईपास बना है वहां पे, प्रतापपुर बाईपास, तो वहां से जल्दी से पहुंच जाता है, थोड़ा शॉर्टकट मिल जाता है। तो आप लोगों के मन में, जैसे मेरे मन में है, ठीक है, मैं भाई मैं इस रूट से जाऊंगा तो इससे मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा दिल्ली। तो ऐसा है ना, तो इस तरीके का माइंडसेट होता है। जैसे भी मान लो आप कोई यहाँ पे जिम भी करते होंगे, तो आपको जिम में पहले से पहले पता है कि भाई मैं अगर मैं जिम कर रहा हूँ ना, तो जिम में मुझे अपनी बॉडी किस तरीके से बनाना है, क्या प्रोसेस लेके चलना है। ठीक है, कि मैं इतने घंटे एक्सरसाइज करने वाला हूँ, इस तरीके से लेके चलने वाला हूँ। तो ये चीजें उसमें पूरे ये रहती है, जैसे आपका शेड्यूल होता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ जिम वाले बंदों का। जैसे शेड्यूल होता है कि आज हम चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, आज हम ट्राई की करेंगे, आज हम बाई बाई की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज हमारी लेग है, आज हमारे शोल्डर्स है। इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा बिल्कुल माइंडसेट रहता है कि हमें इस चीज में, इस लाइन में जाना है, तो हमें पूरा फोकस होकर चलना पड़ेगा। तो अब जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आए हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग करने करते टाइम सबसे पहले आपके लोगों के मन में ना, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमें है ना, सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कैचअप करनी है, कि हमारे पास लर्निंग्स ज्यादा आ पाए। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लर्निंग के साथ साथ हमें इनकम के वे भी खोलना है, कि हमें इस वे से हमें इतनी इनकम आनी चाहिए, कि हमारा डेली का प्लान होना चाहिए कि हमें डेली की कम से भी कम 2 सेल तो क्लोज करनी ही है। ये आपका डेली का टारगेट होना चाहिए। अगर आप टारगेट लेते हो, ठीक है, अगर आपके माइंड में टारगेट फिक्स हो जाता है कि आप डेली की 2 सेल्स क्लोज करने वाले हो, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आज आपकी सेल क्लोज नहीं होंगी, दो,
कल नहीं होंगी, परसों नहीं होंगी, तरसों भी नहीं होंगी, पर उससे अगले दिन तो हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि आज क्लोज नहीं हुई तो कल को क्लोज नहीं होंगी, एक दिन तो होंगी क्लोज। ठीक है, और जब उनकी अर्निंग शो होंगी तो जो हमारी आज आज और कल में जो क्लोज गई वे भी क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस रहता है माइंडसेट का। ठीक है, तो ऐसे आपके माइंड में पहले से पहले है ना प्रोसेस होना चाहिए कि हाँ भाई आपको किस वे तक जानना है, कैसे पूरा प्रोसेस लेके चलना है, क्या आपको काम करना है, कैसे आपकी इनकम जनरेट होगी और कैसे आप वर्क कर पाओगे। ये पूरा प्रोसेस आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी तक ये चीज बताई, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, मैंने और दीक्षा ने बताया, उतना आपको क्लियर हुआ? एक्सप्लेन चैट में बता दीजिए, चैट में यस या नो। यस, ओके ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप लेके चलूंगा दीक्षा का, दीक्षा भी आपको नेक्स्ट स्टेप बताएगी कि माइंड से जैसे है ना उनकी कुछ स्टोरीज है, थोड़ा वे स्टोरीज के तरीके से आपको डिफाइन करेगी कि उसका कैसे एम हुआ, कैसे उन्होंने अपने एम को अचीव करा, क्या क्या पूरा प्रोसेस रहा। तो अभी दीक्षा आपको आगे का प्रोसेस बताएगी। ओके। तो माइंडसेट के बारे में आपको हर्षित सर ने बता ही दिया है, तो कुछ डाउट है इसमें तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। तो उसके ज़रिए से शायद स्टोरी के ज़रिए से कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए, जहाँ तक कि मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि लोगों को कहानियाँ बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और याद हो जाती हैं। हाँ जी गाइस, कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर हो रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है पूरा प्रोसेस? तो मिस दीक्षा स्टार्ट कीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे महाभारत तो सबने देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा सबने। तो जो अर्जुन था उसमें जब वो विवाह करने के लिए गया था, तो उसका एम क्या था? कुछ बता सकता है मुझे? जब वो 5 पांडव गए थे विवाह करने के लिए, तो उसका एम क्या था अर्जुन का? मछली की आँख में मारना। तो वो उसका टारगेट था, वो उसका एम था, क्योंकि उसने सिर्फ मछली की आँख पे फ़ोकस किया, जबकि वो मछली चारों तरफ घूम भी रही थी। उसने सिर्फ मछली की आँख में फ़ोकस किया। उसका एम था, वो उसका टारगेट था, उसका गोल था वो। उसने सोचा हुआ था कि मुझे मछली की आँख में ही तीर मारना है, जो उसने किया भी। तो उसका माइंडसेट था, ये माइंडसेट था, गोल था, लक्ष्य था, समझ सकते हो जो भी है। तो उसने वो अचीव किया, उसने टारगेट को पूरा किया, उसने मछली की आँख में ही तीर मारा। तो जो अभी आपको दीक्षा ने बताया है, ठीक है, तो उससे आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि लाइफ में एम होना जरूरी है। ये चीज तो आपको एक्सप्लेन हुई होगी कि ऐसे आपके अगर जो आप कोई एक एम बनाते हो ना, अगर आप उस चीज पे फोकस करते हो तो वो आपका एम भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका एम भी बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है। ये तो चीज आपको फोकसली समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे मेरा कभी मैंने जब मैं आपको बताऊं, मैं जब एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आया था तो मेरा एम था कि भाई मैं कोई बिजनेस खड़ा करूंगा, कि भाई मुझे कोई बिजनेस करना है। ठीक है, पर मैंने ये चीज नहीं सोची थी कि कभी हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेके आएंगे। ये चीज कभी मैंने सोची नहीं थी, कभी मेरे माइंड में भी नहीं थी ये चीज। ठीक है, काफी लोगों ने ना मुझे बताया कि यार हम है ना अपना प्लेटफॉर्म लेके आते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें ऐसा लगता है कि आप आने वाले टाइम में ना अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेके आने वाले हो। काफी लोगों ने मुझे ये चीज बोली, पर मेरे माइंड में कहीं से कहीं तक भी नहीं थी ये चीज। मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेके आऊंगा। ठीक है, तो मैंने फिर जब उनकी बातों को नोटिस किया, जो जो उन्हें वहां पे प्रॉब्लम्स आई वर्किंग में, तो फिर मैंने खुद का एक एम बनाया कि भाई हम जो चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड की जा रही है, लोगों को जो चीजें वहां पे प्रोवाइड करा है, क्या पता हम भी चीजें और सस्ते में करके प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, पेमेंट आपको कम देनी पड़े। तो इस वजह से तो हमने स्टार्ट लर्निंग गुरुकुल को स्टार्ट किया, जिसके नाम में ही गुरुकुल है। तो एक चीज बताओ, वो सिखाएगा नहीं क्या आपको? गुरुकुल जो वर्ड है ना, वो तो आपको बहुत ही पुराने टाइम वाला है। ठीक है, बहुत ही पहले समय से चला हुआ है गुरुकुल। तो ये तो आपको बहुत ही पुराने वाला फोकस है।
तो इसी बेस पे तो मैं आपको यही चीज बता रहा था कि भाई अगर आपके लाइफ में जैसे है ना, आप एम बनाते हो, आप प्रोसेस आप पूरा अचीव कर सकते हो उस एम को, अगर आपके माइंड में सेट हो जाता है कि आपको ये काम करना है, मतलब कि आप अपना क्लियर कर लो कि आपको सेल क्लोज करनी ही है। तो अगर आपने ये टारगेट बना लिया तो आप क्लोज कर पाओगे आसानी से। ठीक है, मैं आज आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाले हम लोग कि भाई आपको आज सारी चीजें हम आपको ये बताएंगे, आपको सेल कैसे दिखानी है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ना जैसे आज दीक्षा आई है, कल को कोई क्या पता कोई नया ट्रेनर आ जाए। ठीक है, रोज डेली बेसिस पे नए नए ट्रेनर्स आएंगे। ठीक है, जो नई नई स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं अपने बिजनेस की कि उन्होंने क्या क्या चीजें अपग्रेड की। ठीक है, तो माइंडसेट के रिलेटेड जैसे मिस दीक्षा आई है हमारे साथ, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा आपको कहानी से भी बताया, अर्जुन के बारे में बताया, महाभारत के बारे में बताया। ठीक है, और उसी तरीके से काफी अच्छा प्रोसेस रहा। तो अभी तक ये बताइए, जितना अभी तक मीटिंग्स में आप लोगों को बताया गया, ठीक है, जैसे आपको थोड़ा आपके माइंड में कुछ फोकस हुआ, कुछ क्लियर हुआ, आपका माइंड सेट क्लियर हुआ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने माइंड को लेके चलना है। हाँ जी गाइस, तो चलो अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, आज की जो अभी तक ट्रेनिंग्स हो रही थी, ठीक है, उससे ज्यादा मजा आया आज की ट्रेनिंग में? जो अभी तक ट्रेनिंग्स चल रही थी उससे ज्यादा मजा आया आज की ट्रेनिंग में? ज्योति ठाकुर, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया था इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ जी, इनको कोई बात नहीं, इनको पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये आपको यूट्यूब पे लाइव मिलने वाली है। ठीक है, यूट्यूब पे पूरी मिलेगी, आपके पास रिकॉर्डेड आ जाएगी। ठीक है, और काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें आप देख सकते हो बाद में कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे बताई, किस तरीके से स्ट्रेटेजी होती है माइंडसेट की, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो मैं जो अभी यहाँ पे जो स्टार्टिंग से बैठे हैं, तो अभी जैसे नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, माइंडसेट से रिलेटेड मैं चाहता हूँ मिस दीक्षा एक एग्जांपल और बताओ इनको कि माइंडसेट से रिलेटेड जो इनके थोड़ा इनको क्लियर हो, या आपने अपनी लाइफ में फोकस किया हो, जैसे मैंने अपने बताया, इस तरीके से हो आपके माइंड में, और उस तरीके से बताइए। ओके, मैं मेरा खुद का बता देती हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे हर्षित सर ने स्टार्ट कराया था और मैं इनको काफी टाइम से जानती हूँ। इसलिए मैं खुद का एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे पास एग्जांपल मेरे खुद के बहुत है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसको कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, मुझे जीरो लेवल एकदम कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मेरे पास खुद के पैसे भी नहीं थे स्टार्ट करने के, मैंने किसी से जिस लिए। तो मैंने सर को खुद से मैसेज किया कि मेरे को ये स्टार्ट करना है, और जबकि मेरे पास स्टार्ट करने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने फिर भी मैसेज किया, मैंने पूछा क्या वर्क है, क्या मतलब क्या प्रोसेस है इसका, कैसे, पूरा डिटेल में एकदम गया। फिर मैंने किसी से पैसे उधार लिए, मैंने 3-4 दिन में वापस कर दूंगी मैं। उसके बाद मैंने पैसे लेके फिर ये स्टार्ट किया, और देन मेरा एक माइंडसेट था कि मैंने जिससे पैसे लिए हैं मेरे को उसको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर वापस करने हैं। मैंने पहले से अपना एक माइंडसेट बना लिया था, और मेरे स्टार्टिंग के दिन ही स्टार्ट करते ही नेक्स्ट डे मेरी एक सेल क्लोज हुई थी, क्योंकि वो मेरा माइंडसेट था। और मतलब स्टार्ट करने के एक दिन बाद ही मेरी इनकम हो गई। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए आपका। आप एक माइंडसेट लेके चलो कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, अचीव करना है, कैसे भी करना है, करना पड़े जो करना पड़े इसके लिए, क्योंकि माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा था भी एक कि मेरे को लग रहा था मैं कर नहीं पाऊंगी, और 15 दिन के अंदर अंदर मैंने यहाँ से 15,000 रुपए कमाए थे। लीड्स गुरु में मैंने ज्वाइन किया था 15 दिन के अंदर 15,000 रुपए, 2300 रुपए इन्वेस्ट करके। ओनली 15 डेज मैंने वर्क किया था। तो अभी किसी के मन में डाउट है कि एफिलिएट मार्केटिंग में इनकम नहीं हो पाएगी? किसी पर्सन के अंदर डाउट है?
कि एफिलिएट मार्केटिंग इनकम नहीं। अभी आपको बताऊं आप लोगों की इनकम क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहला एग्जांपल, जो यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं जिनकी अभी तक बिल्कुल भी इनकम नहीं है, सबसे पहला एग्जांपल उनका ये है कि भाई उन आप लोगों ने आज तक माइंड सेट ही नहीं बनाया था अपना। सबसे पहला इनकम, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का माइंड ही सेट नहीं है। आप यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अरेंज इनका करके स्टार्ट किया होगा। हाँ, इनका माइंडसेट उसमें है कि कुछ नहीं होता, बकवास है, फेक है, कि कुछ नहीं होता। वो वाला माइंडसेट है। इन्होंने स्टार्ट किया, किसी ने बोला कि फेक है, बकवास। तो यही चीज मैं आपको बता, क्योंकि आप लोगों का माइंड ही सेट नहीं हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, माइंड सेट नहीं किया, पैसा क्यों कमाना है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बाहर पीजी में रहना चाहते हैं, वो बाहर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम पीजी में रह के अपना सोल्यूशन निकाल पाए। है एग्जाम्पल यहाँ पे मीटिंग में है एक ऐसा पर्सन कि जो बाहर रहता है, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैं पीजी में रह पाऊँ और मैं पीजी का खर्चा कर निकाल पाऊँ अपना, ठीक है, मैं अपना आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा, मैं बाहर तो रहता हूँ और ऊपर से मेरे थोड़े बहुत खर्चे भी हैं। ऐसे पर्सन हैं यहाँ पे मीटिंग में अभी बैठे हैं जो। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, पर आप लोगों का है ना माइंड सेट ही नहीं हुआ कि आप खर्चा कैसे निकाल पाओगे। आप लोगों ने सोचा ही नहीं। सबसे पहली बात तो यही है कि आप लोगों ने सोचा ही नहीं। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, एक एग्जांपल मैंने दीक्षा ने तो दे दिया आपको एग्जांपल। मैं आपको बताऊं, मैं 2022 में 2000 सॉरी 2000 2021 में मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था ऑनलाइन। मैं काफी लोगों को मैंने बताया भी होगा कि मैंने ना एक डाटा एंट्री का वर्क पकड़ा था ऑनलाइन, और उसमें मेरे 5,000 रुपए का लॉस हो गया था मेरा। तो मैंने किसी को दिए थे, उनसे वर्किंग ले ली, तो उन्होंने बोला था आपकी 8,000 रुपये सैलरी आने वाली है, आपकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पूरा प्रोसेस बताया था उन्होंने मुझे। मैंने इन्वेस्ट भी कर दिए थे बंदे पे विश्वास करके। तो उसने करे भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने है ना उस टाइम अपना फोन सेल कर दिया था। मैंने अपना खुद का फोन सेल कर दिया था। मैं 1 साल बिना फोन के रहा हूँ। और जब मैंने फिर 2022 में 2021 में नवंबर में मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। तो जब मैंने माइंड में अपना क्लियर किया था कि मैंने पैसे अरेंज करके स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने वर्क, कि भाई मुझे पैसा कमाना है। और मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग के 3 डेज की इनकम मेरी 5,000 रुपीज थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्लियर था कि मुझे पैसा कमाना है। और ये चीज है ना, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ प्रूफ पे। मेरे पास लीड्स ग्रुप की हर एक मेल पड़ी है कि मैंने कब स्टार्ट किया था लीड्स ग्रुप में काम करना, और स्टार्टिंग के 3 दिन में मैंने कितनी इनकम की थी, वो भी मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास पूरी एग्जैक्ट डेट भी पड़ी है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, माइंड मेरे उस टाइम माइंड में ये चीज की जाती, भाई मुझे उसके पैसे देने हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में 2,300 रुपए वाले से स्टार्ट किया था। 5,000 रुपए की इनकम कर ली थी मैंने स्टार्टिंग के 3 डेज में। तो पूरा प्रोसेस यही था कि माइंड में क्लियर नहीं, अभी तक आप लोगों के माइंड में बना ही नहीं है। आप कुछ तो यहाँ पे बैठे हैं कि हमारी सेल्स आ जाए, कुछ ये बैठे हैं कि सेल्स खुद से आती है, खुद से नहीं आती सेल्स। आप लोग अपने माइंड से निकाल दो कि आपके पास लीड्स खुद से आएगी। स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद खुद लीड्स से खुद आएंगी। आए खुद भी आएंगी, उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खुद से बिल्कुल लीड्स आएंगी, खुद से है ना, बहुत प्यारी प्यारी लीड्स आती हैं। अब बताओ, ऐसी लीड्स आती हैं जो आके तुरंत स्टार्ट करके चला जाती है। आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी लीड्स भी आती है। पर उसके लिए अभी अब तक आप यहाँ पे ना वर्किंग तो करो, कहाँ पे वर्किंग नहीं करते हो ना। तो आज सबसे पहले आप एक अपना माइंड सेट बनाओ कि मुझे पैसा इसलिए कमाना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि हमें पैसा इसलिए कमाना है। और अपनी प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करो, प्रोफाइल ब्रांडिंग करनी स्टार्ट करो। मैंने प्रोफाइल ब्रांडिंग के बारे में बहुत बार बताया, एक चीज मैंने बताई है किस तरीके से आप ब्रांडिंग बनाओ, ऐसा पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, प्रोफाइल ब्रांडिंग के लिए मैं और दीक्षा ही आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, प्रोफाइल ब्रांडिंग की, कि प्रोफाइल ब्रांडिंग होती क्या है, कैसे एग्जाम्पल करते हैं, पूरी ट्रेनिंग मैं और दीक्षा ही प्रोवाइड करेंगे।